तो दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि कल मैंने नारुतो के 2 पार्ट डाल दिया था क्योंकि मुझे वो बहुत लॉन्ग लगी थी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 112, 113, 114, 115, 116 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि नेजी और शिकामारू पेपर बॉम्ब की वजह से उड़ जाते हैं और वो उड़ते हुए जाते हैं और उन निंजा के सामने जाकर गिर जाते हैं। तो वो निंजा बोलते हैं कि हमने तो सोचा था कि कोई जोनिन होगा, पर तुम तो भीगी बिल्ली निकले हो और तुम तो छोटे सी एक गैनिन हो। अब तुम क्या होगा, अब हम तो तुम्हें मार देंगे। तो उतने में ही शिकामारू बोलता है कि हम कोई आप मिशन पे नहीं थे, हम तो बस यहाँ पर से टहल रहे थे, हम आपको यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं। तो वो बोलता है अच्छा, तो ऐसी बात है, तो यहाँ तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे थे? और वो अपनी फिंगर से जो थ्रेड रहता है उससे नारुतो और कीबा और साथ ही साथ अकामारू को निकालता है और वो बोलता है कि ये क्या, ये तुम्हारे दोस्त लोग कौन है? तो उतने में यहाँ पर कीबा स्मोक बम मार देता है और वो बोलता है कि तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं क्योंकि मेरे थ्रेड्स तुम्हें पकड़ ही लेंगे। तो शिकामारू सोचता है कि हाँ, यही है वो जो इन गैंग में सबसे होशियार है और इसने ही वो थ्रेड बिछाया था। और वो 2 थ्रेड नहीं थे, वो 3 थ्रेड बिछाए थे, इसी वजह से उसको पता चल गया और तभी वो लोग हिल नहीं पाते हैं। तो शिकामारू अपने शेडो पोजीशन की मदद से उन लोगों को पकड़ लेता है। तो अचानक से ही पीछे से निंजा स्टार और कुनाई आते हैं। तो इसका मैं तो बाद में बताऊंगा कि कैसे आते हैं। और उतने में ही वो अपना शेडो पोजीशन छोड़ देता है। तो वहाँ पर जो एक निंजा रहता है वो अर्थ बैरियर की वजह से उन लोगों को पकड़ लेता है और बाकी लोग चले जाते हैं सास्के को लेकर ओरोचिमारू के पास। तो यहाँ पर नेजी और कीबा देखते हैं तो वो एक मड वॉल रहती है और वो बहुत ही सॉलिड रहती है। और इतने में ही यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, हमें सास्के का पीछा करना है। तो यहाँ पर कीबा बोलता है कि ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ का रास्ता और अपना वो फैंग ओवर फैंग पूरे ऊपर बैरियर के ऊपर मार देता है। पर बैरियर को कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक होल होता है और वो होल भी भरने लग जाता है अचानक से ही। तो वो देखते हैं कि वो होल भी वो जो बाहर निंजा खड़े रहता है वो अपने चाकरा की मदद से भर देता है। तो यहाँ पर नेजी अपनी बियाकू गन से देखता है, उसको कुछ अजीब लगता है। तो वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अपने हाथ का पूरा चाकरा वो सेक रहा होता है अपनी वॉल्स की मदद से। तो वो जो बाहर खड़ा आदमी रहता है वो नारुतो, कीबा, अकामारू और जितने भी रहते हैं सबका चाकरा सोख लेता है। तो कीबा बोलता है कि मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, वो हमारा चाकरा सोख रहा है, अब मैं उसे सोखने नहीं दूंगा। तो नारुतो बोलता है कि मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे सास्के को बचाने जाना है वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शिकामारू बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना हम सब यहीं पर ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो अकामारू रहता है उसको कीबा एक फूड पिल खिलाता है और वो बोलता है कि चलो खा लो। तो जैसे ही अकामारू फूड पिल खाता है वो अचानक से ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो अकामारू कीबा का रूप ले लेता है और वो दोनों एक साथ मिलके फैंग ओवर फैंग पूरे बैरियर के ऊपर करते हैं, वो जमीन के ऊपर भी करते हैं और पूरी गुफा के ऊपर कर देते हैं जो केज वो बनाता है। तो वो देखते हैं कि जमीन और जितने भी निशान रहते हैं वो सभी भरना चालू कर देते हैं। तो जो बाहर का निंजा रहता है और वो बोलता है कि तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं, ये सब भर जाएगा। तो इतने में ही यहाँ पर शिकामारू देखता है कि जितने भी वो रहते हैं वो भरना चालू कर देते हैं और शिकामारू अपनी नजर बराबर से ध्यान देता है। तो यह नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना रेसिंग गन बनाना चालू कर देता है, पर उसका रेसिंग गन फेल हो जाता है क्योंकि उसका पूरा चाकरा वो दीवार सोखने लग जाती है। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं यहाँ पर सास्के को नहीं बचाऊंगा, तुम बस हम लोगों को छोड़ दो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कोई सी भी डील यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो शिकामारू बोलता है तो अच्छा ठीक है, एक और एक डील है, तुम सिर्फ मुझे छोड़ो और बाकी को यहाँ पर रखो। तो कीबा और नारुतो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो शिकामारू, तुम मतलब ही हो बहुत। तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा कैसा कैप्टन है जो अपने जान पर आने पर ही यहाँ पर बच के भागने की सोच रहा है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई सी भी
फेल नहीं करने वाला हूँ, और बोलता है कि तुम सब यहीं पर मर रहोगे। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो शिकामारू। तो शिकामारू अपने दोनों हाथ ज्वाइन कर लेता है और चाकरा पे फोकस करता है। तो यहाँ पर चोजी अचानक से अपनी चिप्स की पैकेट निकाल के खाना शुरू कर देता है। तो नेजी बोलता है कि मैं ये वॉल्स और कोई भी ये वॉल्स नहीं तोड़ सकता है, जो टाइजुत्सु में अच्छा रहता है और वो ही वॉल्स तोड़ सकता है, क्योंकि टाइजुत्सु में चाकरा वेस्ट नहीं होता है। नेजी बोलता है कि टाइजुत्सु में यहाँ पर चोजी ही है जिसको टाइजुत्सु बहुत अच्छे से आता है, ली के अलावा। तो यहाँ पर शिकामारू उड़ जाता है और वो बोलता है कि नेजी देखो, तुम्हारे पास अगर चाकरा बचा है तो दीवार के पीछे और चोजी के पीछे। तो उतने में ही नारुतो बोलता है कि क्यों देखे, तुम तो बहुत मतलबी हो। तो चोजी बोलता है कि याद करो सुबह की बात, कि उसने कहा था कि चाहे मेरी जान चले जाए मैं तुम लोगों की जान बचा के रहूंगा। तो उतने में ही वो बोलता है कि कीबा तुम वापिस से अपना फैंक ओवर फैंक कर सकते हो। तो कीबा बोलता है कि ये तो मैं हर बार कर सकता हूँ। तो कीबा वापिस से पूरी गुफा के अंदर, मतलब पूरे ट्रैप के अंदर फैंक ओवर फैंक करता है। और यहाँ पर नेजी अपनी बियाकू गन की मदद से देखता है, वो देखता है कि होल्स कहीं कहीं कम भर रहे होते हैं और कहीं कहीं फास्ट भर रहे होते हैं। तो उतने में ही नेजी बोलता है कि मैं समझ गया शिकामारू तुम क्या कहना चाहते हो। तो उतने में ही शिकामारू को बोलता है कि जहाँ जगह पर स्लो हो रहा है वहाँ पर मार्क कर दो अपनी कुनाइफ की मदद से। तो नारुतो बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो नेजी बोलता है कि शिकामारू ध्यान दे रहा था, जब कीबा फैंक ओवर फैंक कर रहा था वो ध्यान से देख रहा था कि कौन सा स्पॉट जल्दी हील हो जाता है और कौन सा स्पॉट कम। तो नेजी उस पे कुनाइफ मार देता है। तो वो बोलता है कि जो बाहर खड़ा है निंजा वो अपना आगे की तरफ चाकरा ज्यादा देता है, तो इसी वजह से पीछे की तरफ कम देता है, तो पीछे ज्यादा हील नहीं होता है। तो इसी वजह से शिकामारू से बात करके ट्राई करने की कर रहा था कि आखिर वो खड़ा कहाँ है। तो नारुतो बोलता है कि सॉरी मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम पर शक किया। तो उतने में ही वो बोलता है कि वो देखते हैं कि चोजी खाना इसलिए खा रहा था कि वो फास्ट फास्ट हील हो पाए। तो उतने में यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि तुम अपना काम करो चोजी। तो चोजी अचानक से एक्सटेंड होता है और अपना एक्सटेंड जुत्सु की मदद से अपने हाथ पैर अंदर लेके एक बॉल का फॉर्म में बन जाता है और वो अचानक से ही दीवार पे जाता है जहाँ पर कम चाकरा यूज हो रहा था और वहां पर हील भी कम हो रहा था। तो वो दीवार तोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर जो बाहर निंजा खड़े रहता है उसको पता चल जाता है और वो अपना चाकरा फास्ट भरने की करता है, पर वहां पर कुछ नहीं होता है और चोजी दीवार तोड़ देता है। तो यहाँ पर शिकामारू और बाकी सब बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वो निंजा के सामने हंस रहे होते हैं। तो वो निंजा समझ जाता है और वो बोलता है कि इसने मेरी वॉल का राज पता लगा दिया। तो यहीं पर हमारा एपिसोड 113 स्टार्ट होता है। तो चोजी बोलता है कि इसके दोस्त कहाँ गए, इसके जितने भी साथी थे कहाँ चले गए। तो यहाँ पर नेजी अपनी बियाकू गन की मदद से देखता है और वो देखता है कि वहां पर से वो भाग जाते हैं और वो देखता है कि वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि शिकामारू वो लोग बहुत ही दूर चले गए हैं हमसे। तो यहाँ पर जो अर्थ निंजा खड़े रहता है और वो हंसता है और वो बोलता है कि ये तो स्टार्टर था, मैंने तो अभी अपना दिखाया भी नहीं हूँ। तो नारुतो भागते हुए जाता है और कीबा जाता है और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उतने में ही नेजी आवाज़ देते हैं और वो बोलता है कि रुक जाओ, ये बहुत ताकतवर है, हम इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। तो उतने में ही वो जो रहता है वो कीबा के ऊपर हमला कर देता है और कीबा डायरेक्ट जाता है। तो नारुतो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और वो नारुतो के शैडो क्लोन को मारकर नारुतो को उड़ा देता है और वो बोलता है कि मुझे तुम इतनी आसानी से एड़ा नहीं बना सकते। बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा शैडो क्लोन क्या है। तो शिकामारू बोलता है कि ये बहुत ही तेज है और बहुत ताकतवर है, तो हम कैसे इसके हराएंगे। तो इतने में ही यहाँ पर वो उड़ जाता है और वो बोलता है कि तुम देखना अब मेरी ताकत, और वो जमीन पे अचानक से ही हाथ मार देता है और वो जैसे ही जमीन पे हाथ मारता है वो वापस से एक बैरियर बनाता है उन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर इतने में चोजी आ जाता है और वो एक्सटेंड होके एक बवंडर बना देता है और उन लोगों को लेकर गायब हो जाता है। तो वो निंजा देखता है कि सामने से सभी नारुतो और बाकी सब गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो, शिकामारू, कीबा और चोजी छुपकर बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं हमें प्लान बनाना होगा। तो नेजी बोलते हैं कि हमें अलग अलग हो जाना पड़ेगा, आधी टीम को उनके पीछे जाना पड़ेगा और आधे को इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही तेज जा रहे हैं और अगर हमने उनको पकड़ा नहीं तो सासके चले जाएगा। तो यहाँ पर जो निंजा रहता है वो बोलता है कि कब से क्यों नहीं आया है वो। तो वो
बोलते हैं कि लगता है वो पूरा चाकरा इस्तेमाल करके ही आएगा। तो यहाँ जो निंजा रहता है वो बोलता है कि तुम लोग मुझसे छूट नहीं सकते, और वो जमीन पे जैसे ही हाथ मारता है एक अचानक से ही जमीन उठने लग जाती है और वो उन लोगों को ढूंढ लेता है और वो बोलता है कि अब तुम लोग गए। तो यहाँ पर वो नेजी को बोलता है कि यहाँ पर नारुतो और शिकामारू हम लोग रुक जाएंगे और तुम नेजी बाकी लोग को लेके जाओ। तो शिकामारू अपने शेडो पोजीशन की मदद से उस निंजा को पकड़ने वाला रहता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा शेडो पोजीशन अब मुझ पे नहीं चलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारा शेडो पोजीशन पहले भी देख चुका हूँ। तो यहाँ पर नेजी का यहाँ पर शेडो पोजीशन पहुंचने ही वाला रहता है शिकामारू का, और अचानक से वो अर्थ निंजा जमीन पर हाथ मारता है और अचानक से धुआं धुआं हो जाता है और वो गायब हो जाता है। तो उतने में ही वो उनके पीछे खड़े रहता है और वो बड़ा सा पत्थर उठा के हाथ में खड़े रहता है और वो बोलता है कि अब तुम लोग मुझसे नहीं बचने वाले हो। तो नारुतो बोलता है कि ये क्या, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, और वो फेंक देता है। तो नारुतो और बाकी सब उनसे बच जाते हैं और तभी अचानक से वो जमीन से निकलता है और शिकामारू को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारा यही कैप्टन है ना। बोलता है ये तो बहुत ही कमजोर है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, और वो शिकामारू को फेंक देता है उठा के दीवार की तरफ। तो वो शिकामारू को गोल गोल घुमाता है और पेड़ की तरफ फेंकता है। तो चोजी जैसा ही देखता है वो जाता है और शिकामारू के पीछे एक्सटेंड हो जाता है और शिकामारू को कुछ भी नहीं होता है। तो वो बोलता है कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा लीडर बहुत ही कमजोर है। तो चोजी बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मैं हूँ, ये मैं इसे खत्म कर दूंगा, ये मेरा शिकार है। तो वो शिकामारू को एक पैकेट देता है और वो बोलता है कि तुम इन सभी को खिला दो। तो उतने में ही वो बोलता है कि मैं तुम्हारी डायलॉग सुनने के लिए रुकने नहीं वाला हूँ, और वो भागते हुए आता है चोजी को मारने के लिए। तो चोजी अचानक से ही अपना पिल्स निकालता है और 3 पिल्स में से ग्रीन पिल्स मुंह में लेता है और वो खा लेता है और वो भागते हुए आता है। तो चोजी उसको पकड़ लेता है। तो वो अचानक से ही सोचने लगता है अर्थ निंजा कि आखिर इसने मुझे पकड़ कैसे लिया, मैं तो बहुत ही ताकतवर हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। और वो चोजी बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इसे अकेले ही हरा दूंगा। तो चोजी बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग सुनते हैं, वो लोग पहले जाते नहीं है। तो चोजी बोलते हैं कि मैं हरा दूंगा, मेरा यकीन करो। तो यहाँ पर जितने भी शिकामारू, नारुतो, कीबा, नेजी रहते हैं और वो सब चले जाते हैं सास्के को पीछे। तो यहाँ पर चोजी वो जो अर्थ निंजा रहता है उसको पकड़ के पीछे धक्का देना शुरू कर देता है। तो अर्थ निंजा सोचता है कि ये आखिर कैसे किया। तो चोजी उसे उठाता है और उठा के फेंक देता है। तो नारुतो खाता है जो चोजी देता है, वो एक फूड पिल रहती है जिससे ताकत मिलती है। तो उतने में ही नेजी शिकामारू को पूछता है कि आखिर चोजी ने ऐसा क्या किया जो उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उसे हरा देगा। तो शिकामारू बोलते हैं कि वो उनकी खानदानी पिल्स है और वो पिल्स उसे बहुत ही ताकतवर बना देती है। तो इसी वजह से चोजी बोल रहा था कि मैं उसे आसानी से हरा दूंगा क्योंकि उसे वो पिल्स पे बहुत ही भरोसा है। पर वो बोलता है कि वो पिल्स का एक साइड इफेक्ट्स भी है क्योंकि वो अकामेची क्लैन में बनाई गई है और उन्होंने ही वो पिल्स बनाई है। तो यहाँ पर चोजी को अचानक से पेट में दर्द चालू हो जाता है वो पिल्स की वजह से। पर यहाँ पर चोजी अपने आजू बाजू शूरिकेन्स को आंख पे डालता है और एक्सटेंड हो जाता है। तो वो एक्सटेंड होके एक बॉल हो जाता है और उसकी शूरिकेन एक कांटे का काम करती है और वो भागते हुए उस निंजा के पास जाता है। पर वो निंजा डॉच कर देता है और वहां से हट जाता है। तो वो पेड़ गिर जाता है और वो निंजा सोचता है कि आखिर ये कितना ताकतवर है। ये अपने आंख पे शूरिकेन्स का एक लड़ी डाल दिया जिसकी वजह से उसकी स्पीड और अटैक्स की ताकत बढ़ गई। तो वो अर्थ निंजा पत्थर एक उठाता है और उसको कंट्रोल करके अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और वो बोलता है कि तुम अभी से कभी नहीं तोड़ पाओगे। तो उतने में ही चोजी सामने से आता है और उसकी शील्ड तोड़ देता है और उसको बहुत से कांटे चुभ जाते हैं, जो यानी उसकी कुनाइफ रहती है वो लग जाती है। और चोजी बोलते हैं कि कैसा लगा मेरी कुनाइफ का अटैक। तो अचानक से ही अकामारू कीबा को चिल्ला के बोलता है। तो कीबा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो नारुतो बोलता है क्या हुआ। तो कीबा बोलता है कि अकामारू चाकरा सेंस कर सकता है और उसने सेंस किया है कि वो बहुत ही खतरनाक है और चोजी उसे अकेला नहीं हरा सकता। तो नेजी बोलता है कि मुझे भी यही लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर जैसे ही चोजी उसको घुसाता है और वो अपना फर्स्ट फॉर्म यानी अपना कर्स मार्क एक्टिवेट कर देता है और चोजी को उठा के आसमान में फेंक देता है जिसकी वजह से चोजी नॉर्मल हो जाता है और चोजी जाके गिर जाता है। तो वो चोजी के पास आता है और उतने में ही चोजी सोचता है कि
आसुमा सेंसे की बात। जब आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम अपना थोड़ा खाना कम करो और ट्रेनिंग ज्यादा करो, तो उतने में ही वो इनो की भी बात याद करता है कि तुम कितना खाते हो चोजी, तुम थोड़ी तो ट्रेनिंग कर लो। और फिर हमें बताता है कि चोजी हमेशा खाने के बाद इतनी ट्रेनिंग करता है और वो बोलता है कि मैंने कितनी ट्रेनिंग किया हूँ, और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हार सकता। तो वो जो निंजा रहता है, अर्थ निंजा, वो चोजी को मारना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो, तुम्हारे दोस्तों ने तो तुम्हें यहीं पर छोड़ के चले गया। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि मुझे पता है कि चोजी हरा सकता है, तुम में से किसी को भरोसा नहीं है कि चोजी किसी को भी हरा सकता है, पर नेजी और मुझे पता है कि चोजी हरा सकता है, क्योंकि चोजी के पास बहुत ताकतवर है और चोजी मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे पता ही है कि चोजी कितना ताकतवर है। तो इतने में ही यहाँ पर चोजी को वो उठा के अर्थ निंजा मारते रहता है और वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों ने इसीलिए यहाँ पर रखा कि तुम बहुत ही कमजोर हो। और चोजी याद करता है कि शिकामारू उसका कितना अच्छा दोस्त है, तो वो बोलता है कि इसीलिए तो उन लोग ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया मरने के लिए कि तुम बहुत ही कमजोर हो। तो यहाँ पर चोजी अपनी सेकंड फूड पिल निकालता है और वो येलो फूड पिल निकाल के खा लेता है और उसका चाकरा बहुत तेजी से बढ़ना चालू कर देता है। और यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि चोजी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर अचानक से चोजी का हाथ बड़ा होने लग जाता है और यहीं पर एपिसोड 114 स्टार्ट होता है। तो चोजी का हाथ बहुत ही तेजी से बड़ा हो जाता है और चोजी उसको अपना हाथ एक्सटेंड करके मारने लग जाता है और फिर उसके बाद वो चोजी का हाथ पकड़ता है और चोजी को ऊपर उठा देता है। तो चोजी बोलता है कि मैं यही तो चाहता था, और चोजी अचानक से ही बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसके आंग पर गिर जाता है। फिर कुछ होता है और चोजी अचानक से ही छोटा हो जाता है। वो जो आदमी रहता है वो उसे उठाता है और चोजी को उठा के फेंक देता है। तो चोजी छोटा हो जाता है और वो देखते हैं तो आदमी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो जो आदमी रहता है वो अपने सेकेंड फॉर्म में आ जाता है, वो अर्थ निंजा अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि ये मेरा दूसरा फॉर्म है, मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हारे लिए अपना दूसरा फॉर्म बनूंगा। और वो बोलता है कि ये मेरा 2 गुना ज्यादा ताकतवर फॉर्म है, और बोलता है कि अब तो तुम गए, अब तुम्हारे समझ जाना और मुझे बहुत भूख लगी है। और वो फिर चोजी की तरफ बढ़ता है। तो चोजी यहाँ पर बहुत ही थक जाता है और फिर चोजी को याद आता है कि बचपन में वो लोग निंजा गेम खेलते थे और निंजा गेम में हर बार चोजी की वजह से सब हार जाते थे। चोजी अपने दोस्त लोग के पीछे जाता था छुपने के लिए और वो बोलता था रुक जाओ, मुझे अपने छुपने की जगह बताओ। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझे भी तुम्हारी वजह से हारना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पकड़ने वाले रहते हैं वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चोजी, और चोजी का दोस्त हार गया। तो यहाँ पर चोजी का दोस्त और चोजी हार जाता है। तो चोजी का दोस्त बोलता है कि हम तुम्हारी वजह से हर मैच हार जाते हैं चोजी, तुम आइंदा से मेरे साथ खेलना नहीं। तो यहाँ पर चोजी को याद आता है और वो फिर निंजा पकड़ लेता है और वो बोलता है मुझे बहुत ही भूख लगी है, और उसको पकड़ के वो जमीन में घुसा देता है और यहाँ पर बहुत बहुत धुआं हो जाता है। और वो बोलता है कि चलो मैं अपना पेट भरता हूँ। वो उसकी गर्दन पकड़ के उसका चाकरा खाने की करता है, पर चोजी के अंदर ज्यादा चाकरा रहता नहीं है। तो यहाँ पर चोजी वेफर की पैकेट लेने वाला रहता है, तो वो उसके हाथ पे पैर रख देता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो वेफर की पैकेट उठाता है और चोजी के सामने बोलता है कि इसके अंदर तो एक ही वेफर पड़ा है, और वो चोजी के सामने ही चोजी का आखिरी वेफर खा लेता है। तो उतने में ही चोजी को याद आता है, वो बोलते हैं कि हम आज के बाद तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम हमेशा हार जाते हो चोजी, तुम्हारी वजह से हार जाते हैं। तो यहाँ शिकामारू और चोजी पहली बार मिलते हैं और शिकामारू बोलते हैं कि खिलाओ वरना उसके बिना हमारी पूरी टीम पूरी नहीं होगी। तो यहाँ चोजी बहुत खुश हो जाता है, पर वो बोलते हैं कि नहीं, ये हर बार हार जाता है, इसका कोई फायदा नहीं। तो चोजी बहुत उदास होकर चले जाता है। तो वो देखता है कि एक तितली फंसी रहती है झाल में, और वो झाल से तितली को निकाल कर उड़ा देता है, और ये सब शिकामारू देख रहा होता है। तो वो अपने डैड को बोलता है कि आज भी उन लोगों ने मुझे नहीं खिलाया है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं हार जाता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा, कोई दिन तुम्हारे ऐसे दोस्त बनेंगे जो तुम्हारी अंदर की खूबी देख के तुम्हारे से दोस्ती करेंगे और तुम्हारे को जानेंगे कि तुम कितने अच्छे हो और बहादुर हो। तो वो ये बात सुन रहा होता है। तो इतने में वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को भी जाके मार दूंगा, जिसके लिए तुम यहाँ पर रुके हो ना, उन लोगों को भी मैं खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर शिकामारू को नाइफ से बना रहा होता है कि
चोजी यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर नेजी और साथ ही साथ कीबा और नारुतो कुछ मैसेज भी लिख के जाते हैं चोजी के लिए, और फिर वो बोलते हैं कि हम अलग अलग जगह पर रुकेंगे और चोजी के लिए निशान छोड़ेंगे कि वो हमारे पीछे आए। तो यहाँ पर जो निंजा रहती है वो बोलती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। वो अर्थ निंजा बोलती है कब से गया है, वो अभी तक आया नहीं है। तो वो बोलते हैं कि फिक्र मत करो, वो पूरा चाकरा खत्म करके ही आएगा, उसकी आदत है कि वो पूरा चाकरा खत्म कर देता है। तो वो बोलते हैं कि शाम हो गई है और मुझे अभी मेरे दोस्तों के पास जाना है, वरना वो बहुत ही नाराज हो जाएंगे, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ। और फिर चोजी सोचता है कि अगर मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है तो मेरे को लास्ट पिल खानी पड़ेगी, पर उसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर शिकामारू लिखता है और वो बोलते हैं कि चोजी अपनी लास्ट पिल मत खाना और तुम जिंदा रहना। फिर यहाँ पर बताता है कि शिकामारू वही तितली देखता है जो चोची देखता है, और वो तितली का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। और वो बोलता है कि हे तुम यहाँ पर हो, तुम तो वही हो ना जिनको नहीं खिलाए। तो चोची पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो बोलता है कि मुझे इनके साथ नहीं खेलना है, वो बहुत ही गंदे हैं। तो वो बोलता है कि ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैं आके बस बादलों को देखता हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बादलों को देखना। तो वो लेट जाता है और चोजी बोलते हैं कि तुम बेफर खाओगे। तो शिकामारू बोलते हैं कि क्यों नहीं। तो चोजी और शिकामारू साथ में बेफर खा रहे होते हैं। तो शिकामारू बोलता है कि मैं नोरा क्लैन से शिकामारू। तो चोजी बोलता है कि मैं चोजी का, मैं अकामिची क्लैन का। और वो लोग बहुत हंसते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर वो अपनी रेड फूड पिल खा लेता है, मतलब रेड पिल्स खा लेता है, और उसके बाद अचानक से ही वो मारने लगता है तो वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ उड़ के आती है और चोजी के पीछे जमा हो जाती है और चाकरा बन के पंख बन जाती है। तो वो चोजी बोलता है कि मेरी ताकत अब 100 गुना भी ज़्यादा हो गई है, और वो उसको उठाकर फेंक देता है। और वो बोलता है कि चाहे तुम किसको भी कुछ भी बोल दो, मेरे को भी बोल दो, पर बोलता है कि मेरे दोस्त को कभी कोई नहीं कुछ बोलने का, तुमने मेरे दोस्त को उठाया था और उसकी बेइज्जती करी थी। और वो बोलता है कि अब मैं पूरे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलता है कि मेरा पूरा चाकरा मेरे हाथ में है। और फिर वो लेता है अपने हाथ को और उस अर्थ निंजा के ऊपर मारने के लिए बढ़ाता है, और वो अर्थ निंजा को मार देता है। और अर्थ निंजा पूरा जमीन में घुस जाता है और चारों बाजू एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है, और वो अर्थ निंजा अपने पहले फॉर्म में रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पर चोजी भी अचानक से ही बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और फिर अचानक से ही वो उठता है और जाता है, और वो बोलता है कि मेरे को मेरे दोस्त के पीछे जाना है, मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया है। और फिर एक तितली उड़ते हुए जा रही होती है, वो तितली का पीछा करते हुए जाता है और वो पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ पे देखता है कि नारुतो, शिकामारू और नेजी का लिखा रहता है, और वो बोलते हैं जल्दी हमारे पीछे आ जाओ। और वो निशान देख कर वो बहुत ही रोते रहता है। और फिर उसको वो सब याद आते हैं जब वो लोग मस्ती करते हैं, मिशन पे जाते हैं और साथ ही साथ सब कुछ करते हैं, और उसे उसकी डैड की बात भी याद आती है और वो रोने लग जाता है। और वो बोलता है कि तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और उतने में ही उसके हार्ट में दर्द होने लग जाता है वो रेड फूड पिल की वजह से, और वो गिर जाता है। और उतने में यहाँ शिकामारू जा रहा होता है और वो तितली को देखता है और वो लगता है, और वो बोलता है कि चोजी, उसके चोजी की याद आती है और चोजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। क्या वो मर जाता है? और यहीं पर एपिसोड 115 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नारुतो, शिकामारू, नेजी और अकामारू कीबा जा रहे होते हैं। तो उतने में ही कीबा बोलता है कि हम बहुत ही नज़दीक है। अकामारू जोर से चिल्लाता है, वो बोलता है अकामारू को पता चल गया है। तो नेजी बोलता है कि बहुत ही अजीब बात है। वो अपनी ब्याकुगन एक्टिवेट करता है और सभी पेड़ के आजू बाजू देखता है। वो देखता है कि किधर भी पेपर बॉम्ब नहीं तो ट्रैप लगे होते हैं। वो बोलता है ये तो बड़ी अजीब बात है। शिकामारू बोलता है कि नहीं तो यहाँ पर पेपर बॉम्ब है, नहीं कोई ट्रैप है, अगर उन लोग ने ऐसा क्यों किया? बोलता है तुम बताओ। तो शिकामारू बोलता है कि उन्हें लगा था, उन्हें पूरा यकीन था कि उनका दोस्त पूरा हरा देगा हम लोगों को और हम कभी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए वो अपने दोस्त लोग के लिए ट्रैप नहीं बिछाए। तो नेजी बोलता है ये तो बहुत बुरी बात है कि उन लोग ने अंडर एस्टिमेट किया और मैं अभी उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलते हैं कि हमें ये बात का फायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं और उतने में ही अर्थ निंजा पीछे आता है और अर्थ निंजा बोलता है कि मेरा काम खत्म हो गया है और मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तो वो बोलता है कि मैं उनका चाकरा ले रहा था, इसी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा। तो वो बोलते हैं कि तुमने आखिर उनको छोड़ दिया क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने उनको रहम में माफ़ कर दिया। तो उतने में ही ये जो स्पाइडर निंजा रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये कॉफिन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम वो अर्थ निंजा हो ही नहीं। वो बोलता है कि तुम कोई और हो, मुझे पता है। और वो कॉफिन अपने दूसरे दोस्त को पास कर देता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से लेके चले जाओ, मैं इसके संभाल लूँगा, ये जो भी हो मैं इसको संभाल लूँगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ वो
तो यहाँ स्पाइडर निंजा बोलता है कि चलो आ जाओ, देख लेते हैं कि तुम असली हो कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना और हम पीछे आ जाना इन लोगों को हरा के, और यहाँ से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ निंजा आता है और स्पाइडर निंजा को मारता है, और वो कोई और नहीं हमारा शिकामारू ही होता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचान तो लिया, पर तुम अभी मुझे हरा नहीं पाओगे, और शिकामारू उसको मारता है। तो अर्थ निंजा तो स्पाइडर निंजा अपने मुंह से स्पाइडर वेब निकालता है और शिकामारू को पेड़ से बांध देता है। तो यहाँ पर ऊपर से नरूटो हमारा आता है और वो बोलता है कि तुम अब मुझे डॉच नहीं कर पाओगे, और वो नरूटो मारने ही वाला रहता है। उतने में स्पाइडर निंजा जंप मार देता है और अपने हाथ में एक स्पाइडर वेब का बॉल बना देता है और नरूटो की तरफ फेंकता है, और वो मकड़े के झाले की तरह ही नरूटो को बंद कर देता है। और वो बोलता है कि ये मेरा झाला बहुत ही स्ट्रांग है। उतने में ही वो जंप मार रहा होता है तो नरूटो बोलता है कि यही तुम्हारा मौका है कीबा। तो कीबा और अकामारू अपना फैंक ओवर फैंक से आते हैं, पर वो स्पाइडर निंजा देख लेता है और वो अपने झाले से बच जाता है। और वो बोलता है कि, और उतने में कीबा रुकता है तो वो बोलता है कि तुम अपने पैर के नीचे देखो। तो कीबा उसके जाल में फंस जाता है। तो वो बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ से कभी नहीं बचने वाले हो, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। और उतने में ही यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या वो संभाल लेगा, हमने अपने कमज़ोर निंजा को रखा था अर्थ निंजा, इसी वजह से ये हो गया। तो यानी ये अर्थ निंजा से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उतने में यहाँ पर हमारा नेजी आता है और उसे मारने वाला रहता है, पर वो नेजी को देख लेता है और डॉच कर देता है और नेजी की तरफ झाल फेंक देता है। तो जिसकी वजह से नेजी उस झाल में अटक जाता है और फंस जाता है। तो वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट झाल है। और उसके ऊपर वो झाल का कवर बिछाते रहता है और वो बोलता है कि अब तुम एकदम ककून जैसे दिखोगे, और वो पूरा नेजी को लपेट देता है। और वो बोलता है कि तुम अभी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं बाहर आ पाओगे। तो यहाँ पर नरूटो झाल काटने की करता है और वो बोलता है मुझे नेजी को बचाना है, नेजी मैं आ रहा हूँ, पर झाल कटता नहीं है। तो वो बोलता है कि चाहे तुम 2 हाथी भी लेके आ जाओ तो वो ये झाल नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग झाल है। और वो बोलता है कि चलो अब तुम्हारी बारी आई, तुम बहुत सारे शेडो क्लोन बना रहे थे ना, तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो उतने में ही यहाँ नेजी बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, बल्कि ये झाल तो और चिपक रहा है। वो बोलता है इसका झाल तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसने अपने मुंह में चाकरा और कोई पर्दा को मिला के मारा है, पर इसका चाकरा अभी भी झाल के अंदर फ्लो हो रहा है। तो वो बोलता है मुझे शांत रहकर काम करना पड़ेगा, और वो अपनी आँख बंद कर देता है और अपने पूरे हाथ और बदन में चाकरा फैलाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो स्पाइडर निंजा रहता है वो अपने मुंह से एक अलग तरीके का स्पाइडर वेब निकालता है और उसको एकदम मेटल फॉर्म में कर देता है। तो शिकामारू बोलता है आखिर ये है क्या, ये तो कुछ और लग रहा है। फिर वो देखता है और वो बोलता है कि ये तो इसके पैर दिख रहे हैं। तो ये बोलता है कि मैं अपने मुंह से मेटल फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ अपने स्पाइडर वेब को। और वो बोलता है कि चलो एक एक करके मारता हूँ, और वो नारुतो के एक एक करके शेडो क्लोन को मारते रहता है। और आखिर में लास्ट शेडो क्लोन बचता है और वो बोलता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, पर वो लास्ट शेडो क्लोन भी एक क्लोन ही रहता है और वो असली नारुतो नहीं रहता है। और हमारा असली नारुतो यहाँ ऊपर से आता है और उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर वो नारुतो के हाथ को बांध देता है अपने स्पाइडर वेब से और वो बोलता है कि तुम बहुत ही शातिर थे। अब बोलता है कि अब तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ के रखा हूँ और तुम किधर भी जा भी नहीं पाओगे, ये मेरा एक जाल है। और वो नारुतो को अपनी तरफ फेंकता है। तो इतने में ही यहाँ पर हमारे नेजी आता है और वो जाल को काट के नारुतो को बचा लेता है। और यहाँ पर वो सभी लोगों को बचा लेता है, कीबा, अकामारू, शिकामारू। और इतने में ये निंजा बोलता है कि आखिर तुमने मेरा झाल तोड़े कैसा, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरे झाल को नहीं काट सकता है, आखिर तुमने ये कैसा कर दिए, लगता है कि तुम मेरे झाल का राज जान चुके हो। तो नेजी बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमने अपने झाल को चाकरा से बनाए थे, तो मैंने अपने ही चाकरा यानी अपने जेंटल फिश अटैक से तुम्हारे झाल को आसानी से काट दिया और ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। और वो बोलता है कि इसे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है नारुतो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें सास्के को बचाना है, यहाँ सिर्फ मैं लड़ूंगा 1-on-1। और वो बोलता है कि कभी कभी तुम्हारी आंखें भी मेरे से ज़्यादा अच्छी रहती है नारुतो। और वो बोलता है याद करो जब इरुका सेंसे ने थर्ड होकागे की मौत पे क्या कहा था। इरुका सेंसे ने बोले थे कि हमें अपने दिल के करीब जो रहे उनको बचाना चाहिए और हमेशा अपने विलेज को बचाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और थर्ड होकागे भी ऐसे ही थे। तो बोलता है कि तुम्हें याद आया, बोलता है कि तुम्हें सास्की को बचाना है क्योंकि वो हमारे विलेज का है, बोलता है कि तुम बचा के रहोगे मुझे पता है नारुतो। और वो बोलता है कि कभी कभी मेरी आंखें तुम्हारे आंखों से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और वो बोलता है कि सास्के एक बुराई के अंधेरे में है और नारुतो उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, जाओ तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। और वहाँ से शिकामारू, कीबा और नारुतो चले जाते हैं। और इतने में नारुतो
चले जाता है। और यहाँ पर जो स्पाइडर निंजा रहता है वो अपने मुंह से वेब्स निकालता है और वो बोलता है इतना जल्दी मैं जाने नहीं दूंगा, और वो वेब से आगे एक मेटल लगा देता है जिसकी मदद से वो उनको मारने वाला रहता है जान से। तो यहाँ पर नेजी भी अटक जाता है वो जाल में, और वो बोलता है मुझे तो कुछ करना ही होगा, और वो अपनी आंखें बंद करके चाकरा पे फोकस करता है और सभी जाल को काट डालता है, और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। और यहाँ पर नारुतो और शिकामारू कीबा बच जाते हैं, और नारुतो बोलता है कि मुझे पता है तुम जीत जाओगे, बहुत जल्दी हमारे पीछे आ जाना और साथ में चोची को भी लेके आना। तो यहाँ पर नेजी देखता है कि उसके बहुत सारे चाकरा पॉइंट रहते हैं बदन के अंदर, और वो बोलता है कि अब तुम गए। और यहाँ पर स्पाइडर निंजा नेजी के ऊपर अलग अलग वेब्स छोड़ते रहता है, और यहाँ पर नेजी पे एक वेब्स चिपक भी जाता है, और वो नेजी को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि तुम अब मेरे वेब को छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि ओरोचिमारू ने कहा था एक जेंटल फिश नाम का रहता है मूव, उनने मुझे पहले ही बताया था कि वो आगे अपनी पॉइंट से चाकरा लेते हैं उंगलियों से और मेरे स्पाइडर वेब को आसानी से काट देते हैं, पर तुम्हारे हाथ बंधे हुए तो अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो अपने मुंह से एक मेटल रॉड निकालता है और बोलता है अब तुम गए। और नेजी अपने चाकरा पे फोकस करता है और वो पूरे वेब्स तोड़ देता है, और वो मेटल रॉड के ऊपर चलता है और चलते हुए आता है स्पाइडर निंजा की तरफ, और वो उसके नीचे आता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत गलत सोचा था, मैं अपनी उंगलियों से नहीं, मैं अपने बदन के कहीं भी हिस्से से अपना चाकरा रिलीज कर सकता हूँ, और अब तुम मेरे रेंज के अंदर हो, अब तुम मेरा 8 डायग्राम्स खाओगे। यहीं से एपिसोड 116 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नेजी अपना 8 डायग्राम 64 पाम मारता है वो स्पाइडर निंजा को, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम अब इससे नहीं बचोगे, और वो स्पाइडर निंजा को बस अपना पाम मारते ही रहता है। वो बोलता है कि 2 पाम 4 पाम ऐसा करके वो एक दीवार के पीछे उसे लेके चले जाता है। वो बोलता है 16 पाम 18 पाम, और फिर ऐसा करते करते 32 पाम 64 पाम करते करते उसको पूरे 64 पाम मार देता है, और वो पूरी पत्थर की दीवार तोड़ते हुए यहाँ से गिर जाता है। और नेजी बोलता है कि अब तो उसका उठना नामुमकिन है, और यहाँ पर जैसे ही वो इतनी ऊंचाई से गिरता है यहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। अगर आपको बीच बीच में वीडियो वाली फाइट चाहिए तो मैं 3 एपिसोड डालूंगा, तो कमेंट करो। तो यहाँ पर वो देखता है नेजी के उसके आंख पर बहुत सारी परत चढ़ी हुई रहती है मेटल की, और वो क्रैक होकर गिरते रहती है। और नेजी बोलता है कि आखिर ये तुमने कैसा किया, आखिर तुमने ये क्या किया है अपने ऊपर। तो वो बोलता है कि मैं जो अपने मुंह से मेटल निकालता हूँ मैं अपने टिश्यू के अंदर से कहीं से भी अपने स्किन के ऊपर बना सकता हूँ, चाहे वो कोई सा भी हिस्सा हो। और वो नेजी को करके भी बताता है। वो अपने हाथ में मेटल्स का एक परत चढ़ाता है और बोलता है तुम्हारा अटैक तो वेस्ट गया। तो नेजी बोलता है कि मेरा अटैक पूरा के पूरा वेस्ट गया और कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो उतने में ही वो बोलता है कि मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट अगर मैं इसके नज़दीक रहूँगा तो ये मुझे अपना भारी वाला अटैक मारेगा, और मेरा तो वेब भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो मुझे दूर रहकर ही कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो बहुत पीछे चला और अचानक से गायब हो जाता है। तो नेजी चारों बाजू ढूंढता है और वो देखता है कि आखिर वो है कहाँ पर। तो वो निंजा बोलता है कि अब तुम देखा मेरा चाल, और वो अपनी उंगली से एक पेपर बम का शूरिकेन फेंकता है नेजी की तरफ, यानी कुनाइफ, और उसमें पेपर बम लगा रहता है, और वो पेपर बम तो फटता ही नहीं है। तो नेजी समझ जाता है, वो बोलता है कि पेपर बम तो एक चाल है मुझे भटकाने का। और वो जो स्पाइडर निंजा रहता है अचानक से अपने मेटल शूरिकेन फेंकता है, यानी मेटल कुनाइफ, और यहाँ पर नेजी अपना 360 रोटेशन है और उसको कुछ भी नहीं होता है। तो ये निंजा बोलता है कि आखिर ये है कौन, ये तो बहुत ही ताकतवर है, इसको मैं कुछ भी करूँ तो हो रहा नहीं है। तो यहाँ पर शिकामारू चोजी कीबा जा रहे होते हैं आगे अपने मिशन के ऊपर। तो उतने में यहाँ पर नारुतो सोचता है कि नेजी बोलता है कि तुम्हारी आंखें कभी कभार मेरे से भी बहुत गुना अच्छी रहती है, और वो बोलता है कि नेजी तुम्हें वापस आना होगा और तुम्हें हमारे साथ रहना ही होगा, तुम्हें उससे जीतना होगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपना सेकेंड फॉर्म लूँगा तुमको हराने के लिए। और फिर इतने में नेजी यहाँ अपनी ब्याकुगन से देखता है तो उसके चाकरा बहुत ज़्यादा ताकत में बढ़ जाए, और वो बोलता है कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल सास्की की तरह ही कर्स मार्क है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही कर्स मार्क है जैसा सास्की के ऊपर थे, जैसा मैंने जूनियर एग्जाम में देखा था। तो वो निंजा बोलता है कि अब बस तुम्हारा बहुत हो गया, और वो अपना उंगली काट के समनिंग करता है, और वो एक स्पाइडर को समनिंग करता है, और वो बोलता है कि अब तुम देखते जाओ। और फिर वो कुछ पढ़ते हैं तो वो स्पाइडर अचानक से ही पीछे से अपना एक बड़ा सा एग देने लग जाती है, और वो बस एग बड़ा होते ही रहता है। तो यहाँ पर वो मेटल निंजा अपने मुँह से मेटल को नाइफ निकालता है और उसका एग काटता है। जब एग काटता है तो उसके अंदर से बहुत सारी मकड़ियाँ गिरने लग जाती है, और वो हजारों की क्वांटिटी में रहती है, और वो बस आते ही रहती है। तो नेजी यहाँ पर 360 रोटेशन लेता है और वो सभी मकड़ियों को उड़ाता है, पर उतने में यहाँ पर उसका 360 रोटेशन रुक जाता है। नेजी बोलता है कि उसके वेब्स मेरे पैरों में अटक रहे हैं, मेरा 360 रोटेशन रुक रहा है। फिर एंड टाइम पे ही नेजी अपना 360 रोटेशन घुमाता है और उन सभी मकड़ियों को उड़ा देता है। तो यहाँ पर नेजी बोलता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। वो सभी वेब्स को अपने पैरों में से काट देता है, और उतने में यहाँ पर स्पाइडर निंजा को अपने
मेटल कुनाइफ बिच फेंकते रहता है, मेटल छुरीकन फेंकते रहता है और यहाँ पर नेजी बच जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ गिरती है तो नेजी अपना एक टाइग्राम 64 पाउंड लेता है और उन सभी मकड़ियों को बहुत तेज़ी से मारने लग जाता है और वो इतनी स्पीड से मारता है तो यहाँ पर और बहुत सारी मकड़ियाँ आती है तो ने अपना एक टाइग्राम 128 पाउंड लेता है। तो ये निंजा देखता है, वो बोलता है कि इसकी हैंड साइंस तो अलग हो गई है और ये बिल्कुल बड़ा हो गया, इसका बैरियर तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, लॉन्ग रेंज हो गया है। तो यहाँ पर नेजी अपना 128 पाउंड में इतनी सारी मकड़ियों को ऊपर फोकस करता है और इतनी सारी मकड़ियों को अपनी इतनी स्पीड से गिराता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो ये निंजा देख के शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये है क्या, ये आखिर इतना ताकतवर कैसे है। तो उतने में ही ये बोलता है उसकी कोई ना कोई कमजोरी होगी और ये मेटल वहाँ पर मेटल को नाइफ फेंकता है और नेजी को मेटल को नाइफ लग जाती है। तो वो बोलता है कि हाँ समझ में आ गया, इसकी कोई ना कोई कमजोरी है। वो बोलता है कि इसका 360 रोटेशन में भी कमजोरी है और फिर वो एक को नाइफ मारता है और वो एक को नाइफ लग जाती है और फिर ऐसा करके वो नेजी को और 3 को नाइफ मार देता है और 3 को नाइफ लग जाती है और टोटल 4 को नाइफ नेजी को लग जाती है और नेजी यहाँ पर बहुत बुरी हालत में रहता है। और फिर इतने में नेजी बेहोश होकर उठता है और नेजी को याद आता है कि रॉकली बोलता है कि तो सॉरी दोस्तों, मुझे अभी पता चल रहा है कि वीडियो में जगह जगह पर एरर है तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है रीमेक करने के लिए। तो यहाँ पर रॉकली उठता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें हरा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेजी बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते रॉकली। और फिर उसे याद आता है और उतने में ही वो स्पाइडर निंजा अपनी बड़ी स्पाइडर को नेजी के ऊपर छोड़ता है और वो बड़ी स्पाइडर नेजी के ऊपर बराबर ही गिर जाती है। और फिर उतने में ही यहाँ पर नेजी अपना जेंटल फिश मारता है और वो मकड़ी फट के एक वेब में बदल जाती है। तो उतने में ही वो स्पाइडर निंजा बोलता है कि मैं यही तो चाहता था और उतने में वो बहुत सारी कुनाइफ फेंकता है नेजी के ऊपर और नेजी अपनी कुनाइफ से बच नहीं पाता है और नेजी को ये बार और 3 कुनाइफ लगती है और टोटल कुनाइफ नेजी को 6 लग जाती है। तो यहाँ नेजी बेहोश हो जाता है और उस निंजा को लगता है कि नेजी अब मर चुका है। तो उतने में ही वो निंजा मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि नेजी उठ रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में रहता है और उतने में ही वो अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उतने में वो अपने मुंह के अंदर से एक एरो निकालता है, यानी वो एक तीर निकालता है। और यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि अगर वो स्पाइडर ने अपना सेकंड फॉर्म लिया तो वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाएगा। तो वो अपने मुंह से एक एरो निकालता है, तीर निकालता है और वो बोलता है कि अब मैं नेजी को बराबर एम से ही मारूंगा और वो अभी ज़रा भी नहीं बचेगा। और वो अपनी तीर छोड़ देता है और वो तीर नेजी की तरफ बढ़ती रहती है। तो क्या नेजी मर जाएगा? और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।